हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ट्रांसलेशन की क्लास के तीसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पहले क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि आते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्यों का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गए हों, परंतु उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान समय से होता है। मतलब स्टार्ट हुआ था लेकिन लगता ऐसा है जैसे अभी हुआ है। ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव। हैज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट, नेम। और हैव किसके साथ यूज होता है? वी, यू, दे, आई। ठीक है। ओके, आई के साथ भी हैव ही यूज होता है। ठीक है। अब इसमें चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, जैसा हर टेंस के अंदर होता है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। तो हम चलते हैं पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले हम अपने रूल की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। हैज किसके साथ है? सिंगुलर के साथ। और हैव क्या है? प्लूरल के साथ में। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है या राम खाना खा चुका है। ठीक है। तो राम खाना खा चुका है हम कैसे बनाएंगे? राम, मैंने क्या बताया था? ही, सी, इट, नेम के साथ में हैज लगेगा, प्लस आई, वी, यू एक साथ हैव लगेगा। तो यहां पर नेम है तो हैज लगेगा। राम हैज खाना, ईट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट, एट, ईटन द फूड। राम हैज ईटन द फूड। ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव, और ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपको मुझे सॉल्व करके देनी है। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें हम सब्जेक्ट लेते हैं, रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया। एग्जांपल लेते हैं। छात्र खेल के मैदान में नहीं जा चुके हैं। छात्र खेल के मैदान में नहीं जा चुके हैं। ठीक है। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूं। ठीक है। तो छात्र खेल के मैदान में नहीं जा चुके, कैसे बनाएंगे हम? छात्र में स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का एक से ज्यादा है तो प्लूरल है, तो क्या लगेगा हमारा? हैव। नॉट, क्या लगा हमारा? नॉट। जा चुके हैं, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। गो, वेंट, गॉन। कहां जा चुके हैं? खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड। स्टूडेंट हैव नॉट गॉन इन द प्लेग्राउंड। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज किया है सिर्फ, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज जो आपको मुझे सॉल्व करके देनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही है, हैज और है। ठीक है। अब रूल भी देखो, कोई बहुत बड़ी नहीं है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने ले ली है हेल्पिंग वर्ब। इंडेफिनेट में भी आपने देखा होगा, कंटीन्यूअस में भी देखा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आते ही हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या प्रिया खाना बना चुकी है? एग्जाम्पल क्या है? क्या प्रिया खाना बना चुकी है? क्या गायत्री स्कूल जा चुकी है? ठीक है, तुम कुछ भी लेते, क्या प्रिया खाना बना चुकी है, तो प्रिया नेम है तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। प्रिया सब्जेक्ट हो गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड द फूड। सबसे पहले क्या लिया हमने? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिया हमने पहले? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये है आपकी एक्सरसाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। डियरेस्ट, कोई ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सीखना, बस थोड़ा सा रूल्स और हेल्पिंग वर्ब पर हमारी ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है हमें, सब्जेक्ट क्या है और कौन से सेंटेंस का वाक्य है, या हम जो स्पीकिंग में भी बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? मम्मी प्रिया खाना खा चुकी है। ठीक है, डैडी गायत्री स्कूल जा चुकी है, हम बोलते हैं ना, तो उसी हिसाब से वो सेंटेंस ही होते हैं और कुछ नहीं होता। हमें ध्यान रखना होता है कि ये हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का वाक्य है हमारा। ठीक है, जिस तरीके से हम हिंदी को सीखते हैं, हिंदी को भी तो हम सीखते हैं ना, बोल बोल के सीखते हैं हम, तो इसी तरह भी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसको हम बोल बोल के सीखते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब वही है, हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले ले ली है, प्लस सब्जेक्ट है, प्लस उसके बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में आपको? कुछ आ गया होगा अच्छे से समझ में। इसमें क्या यूज किया है? पहले हेल्पिंग वर्ब जो इंटरोगेटिव में थी सब्जेक्ट लगाया, प्लस इसमें नॉट लगा दिया, क्योंकि नहीं आ गया तो नॉट लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका है? क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका है, तो हम कैसे बनाएंगे? हैज ही नॉट गॉन टू दिल्ली। सबसे पहले क्या लिया हमने? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज ही नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, और इसमें अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खाना क्यों नहीं खा चुका है? आ गया, क्यों भी आ गया, इंटरोगेटिव वर्ड भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड, वाई। वाई लिया यहां पर। अब क्या लेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब, तो वह है तो सिंगुलर है, तो कहां लगाएंगे हम? हैज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट एट ईटन द फूड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की एक्सरसाइज, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके देना। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसको पढ़ने से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे जब चाहे तब बात कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कमेंट सेक्शन में ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा,
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी आने वाली वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।